1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करो जो 3 के गुणज है। ठीक है, तो हमको क्या क्या ज्ञात करना है, 1 और 100 के मध्य में 3 के गुणज सभी प्राकृत संख्याओं को क्या करना है, योगफल को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को ज्ञात होना चाहिए क्या, गुणज। गुणज मतलब क्या होता है, पहाड़ा होता है। ऐसी संख्या है जो क्या होना चाहिए, 3 के गुणज, मतलब 3 के पहाड़े में आते हैं ऐसी संख्या। जैसे हमारे पास क्या 3 के गुणज में 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा, 15 होगा। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो 3 के पहाड़े, जो 3 से क्या होते हैं, पूर्ण रूप से भाग जाते हैं, ऐसी संख्याओं का हम लोग चयन करेंगे। तो प्राप्त करते हैं क्या, श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी पहले पर क्या हो गया हमारे पास, 3 के पहाड़े में 3 तो आ गया, फिर 6 आता है, फिर 9 आता है, फिर 12 आता है। इस प्रकार से हम आगे जाएंगे और कहाँ खत्म हो जाएगा, ये सीरीज 99 पर खत्म होगा। क्योंकि हम लोग को बोला क्या गया है, 1 और 100 के बीच सभी प्राकृत संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो किस क्या हो, 3 के गुणज हो। तो 99 जो होता है क्या होता है, 3 से भाग जाता है। ठीक है, 98 नहीं जाता, 99 जाता है, फिर 100 नहीं जाता। तो हमको क्या लेना है, ऐसी संख्या लेना है जो 3 के पहाड़े में आते हैं। तो 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है, इस प्रकार से 99 अंतिम में आता है। तो हम लोग लिख देते हैं क्या, प्रथम पद बराबर प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना है हमारे पास, 3। द्वितीय पद बराबर कितना है हमारे पास, द्वितीय पद। बी बराबर कितना है, 6। तो सर्वांतर क्या कर लेते हैं, तो सर्वांतर डी बराबर कितना हो जाएगा, बी माइनस ए। डी बराबर कितना है, डी का मान कितना है, 6 है, ए का मान कितना है, 3 है। तो डी बराबर हमारे पास कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे दिया क्या गया है, अंतिम पद दिया गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये श्रेणी जो होता है कहाँ पे खत्म हो रहा है, 99 पे खत्म हो रही है। तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं, अंतिम पद बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, अंतिम पद एल बराबर कितना हो गया, 99। तो हमको पहले क्या करना है, सबसे पहले पदों की संख्या ज्ञात करना है कि कितना पद जो होता है कि 3 से वो भाग जाते हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या को पहले देखते हैं, पदों की संख्या। पदों की संख्या इन का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले चलते क्या है, शुरू चलते हैं अंतिम पद से। एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, गुणा के रूप में डी। एल का मान कितना है, 99 है, ए का मान कितना है, 3 है, एन का मान कितना है, नहीं दिया है, डी का मान कितना है, 3 है। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, इस 3 का पक्षांतर करूँगा। ये 3 कैसे है, जुड़ने के संबंध में है, इस बार कैसे हो जाएगा, घटाने में आ जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बराबर की जब कोई संख्या जो होता है बराबर की इस बार आता है, उस बार जाता है, तो क्या होता है, चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, उसका संबंध जो है उल्टा उल्टा हो जाता है। तो एक ऐसा है जोड़ा संबंध है, इस बार जब कितना हो जाएगा, घटाने के संबंध में आ जाएगा। तो 99 माइनस 3 बराबर क्या बचे इधर, n माइनस 12 गुणा में 3, यहाँ पे गुणा डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक 99 में से मैं 3 घटा दूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 96 बचेगा। 96 बराबर क्या बचेगा इधर, n माइनस 1 गुणा में 3। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर से ये 3 जो है गुणा के संबंध में है, तो इसका मैं पक्षांतर इस बार करूँगा, कहाँ पे जाएगा, भाग पे चला जाएगा। इस 3 का मैं क्या करूँगा, इसका पक्षांतर करूँगा, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर n माइनस 1। ठीक है, इसका भी मैंने क्या किया, पक्षांतर ही किया, पक्षांतर ही किया। तो इसको भाग करते हैं 3 एकम 3 के पहाड़ा में 3 3 ना 3 दूनी 6, मतलब 32 बार में भाग चला जाएगा, n माइनस 1। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्वेश्चन को हटा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये एक जो है कैसे संबंध में है, ऋण का 1 है। तो अब मैं इस 1 का पक्षांतर करूँ, कहाँ जाएगा, यहाँ पे ये घटाने का संबंध है, यहाँ पे आपको क्या जाएगा, जोड़ने के संबंध में हो जाएगा। तो 32 धन 1 बराबर n, 32 सॉरी 35 बराबर n। तो हम लोग को यहाँ से पता चल गया क्या कि 1 और 100 के बीच 33 पद होते हैं जो 3 के पहाड़ा में आता है या फिर 3 के गुणज होता है। अब इन संख्याओं को क्या करना है, हम लोग को जोड़फल ज्ञात करना है। तो इस बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र लिख देते हैं क्या, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस सूत्र से क्या निकाल लेते हैं हम लोग, पदों का जो होता है योगफल को इस सूत्र से हम लोग निकाल लेते हैं। तो इसका s
n का मान कितना रखे हम लोग 33 पर, तो n बराबर 33 बटा 2, 2 का मान 2, a का मान कितना है 3 है, प्लस n का मान कितना है 33 माइनस 1 इसका 3। ठीक है, अब यहाँ देखो कट तो नहीं रहा है, तो काटेंगे। a 33 बराबर कितना हो जाएगा 33 बटा 2, 2 तिया 6, इसमें से मैं घट गया कितना बचा 32 गुणा 3। अब यहाँ से क्या करते हैं, इनको पहले हल कर लेते हैं। बॉडमास के नियम के अनुसार क्या करते हैं, जब कोष्टक में गुणा भाग जोड़ करना हो तो पहले क्या करते हैं, तो देख लेते हैं क्या है, जोड़ना है और क्या गुणा है। तो गुणा पहले होता है बॉडमास में, ठीक है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सेपरेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 32 गुणा 3 है, तो इनका गुणा करते हैं कितना 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9 प्लस 96, इधर क्या बचा है 32 33 बटा 2। अब कितना हो जाएगा, देखिए इनको जोड़ते हैं पहले, तो 96 और 6 कितना हो जाता है 102 हो जाता है। 33 बटा 2 गुणा 6 से 12 का 2, हासिल गया 1 9 और 1 10। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको काटते हैं, 2 एकम 2, 2 पहाड़ा में 51 बार में, तो कितना बचा हमारे पास 33 गुणा 51। अब यहाँ से क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसको गुणा कर लेते कितना 33 से कम कितना हो जाएगा 33 का 3, हासिल गया 3। 33 पंचे कितना होता है, 33 पंचे होता है कितना 165, 165 और 3 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा, 168। तो हमारे पास क्या पता चल गया यहाँ पे 33 का मान, मतलब हमको पता चला क्या कि 1 और 100 के मध्य में जितने भी 3 की गुणज संख्या आती है उनका योगफल कितना होता